श्री राम। चर्चा करेंगे पवन कुमार हनुमान पर। आइए आप इस अद्भुत चर्चा का भाग बने। बाबा ने लिखा, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। गोस्वामी जी ईश्वर के मनुज रूप धारण करने के कारणों पर चर्चा करते हुए कहते हैं, विप्र धेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार। भगवान का जन्म ये चार कारणों से हुआ था। सुर संत विप्र धेनु, इनका हित। विप्र माने ब्राह्मण। विप्र कोई जातिवाचक शब्द नहीं है, अपितु गुणवाचक शब्द है। कोई सोच सकता है कि क्या भगवान बाकी जातियों के लिए नहीं है? नहीं भाई, भगवान सर्वत्र हैं और सबके लिए समर्पित हैं। विप्र माने जो धर्म शास्त्र भगवान धर्म की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाय नहीं बरनी सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी। सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हमने बताया आपको विप्र का जो अर्थ है, विप्र माने धर्म शास्त्र, और भगवान धरा पर अवतरित होते हैं धर्म और शास्त्र की रक्षा के लिए। बाबा बड़े सुंदर ढंग से बात कहे हैं अपने सीदहि विप्र धेनु सुरधरणी। अब थोड़ा चर्चा करते हैं इनमें आए हुए कुछ विशेष शब्दों पर। अच्छा, अब धेनु की बात करें तो धेनु का अर्थ सामान्यतः गाय है, और गाय अर्थ के रूप में है। गाय अर्थ के रूप में है। अब यह अर्थ का अर्थ ही होता है धन दौलत रुपया पैसा संपदा। वास्तव में गाय इस जगत का अर्थ है। गाय इस भारत भूमि की समृद्धि है, भारत की संपत्ति है, भारत का वैभव है। गाय से ही भारत का गौरव बना है, और हम कहें जो गौरव शब्द है वह गाय से ही बना है। इसीलिए गाय हमारे भारत का गौरव भी है। जब तक इस देश में गाय रहेगी तब तक इस देश का समस्त विश्व में गौरव रहेगा। जब तक गाय रहेगी तब तक भारत सुखी और समृद्ध रहेगा, वैभव संपन्न रहेगा। जब से हमारे देश में गाय की दुर्दशा हुई है, तब से देश का गौरव भी क्षीण होता गया है। समृद्धि व संपत्ति भी चली गई। देश भिखारी हो गया, कर्जदार हो गया। इसीलिए हमें गाय की सेवा करनी चाहिए, और जब हम गायों की सेवा पर ध्यान देना शुरू कर दिए तो वापस हमारा देश गौरव पथ पर आगे बढ़ना शुरू हो गया। हमें इसीलिए इस देश की गायों को बचाना ही चाहिए, गाय बचनी ही चाहिए। गाय समृद्धि का प्रतीक है। तो धेनु के बारे में यह स्पष्ट हो गया। धेनु माने सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। यह भी लिखा है बाबा ने, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। इस देश का जो प्राण है वो सात्विक श्रद्धा है। श्रद्धा के आधार पर भारत जीवित है, और भगवान धर्म की रक्षा के लिए आते हैं, अर्थ की रक्षा के लिए आते हैं। देवता कामना पूरी करते हैं, काम के लिए, कामना पूर्ति के लिए
देवता मनुष्य की कामना को पूरा किया करते हैं और देवता यज्ञ से प्रसन्न होते हैं। इसीलिए हम यज्ञ का आग्रह करते हैं। घर में जरूर महीने में 2 बार पूर्णिमा और अमावस्या को हम यज्ञ का आग्रह करते हैं। घर में जरूर यज्ञ होना चाहिए। मनुष्य का जीवन देवताओं के अधीन है और देवताओं के द्वारा ही मनुष्य को सारी की सारी वस्तुएं मिलती हैं। लीजिए, आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो देखिए, जल है किसकी कृपा से मिलता है, अग्नि है किसकी कृपा से मिलती है, वायु है, हम कहते हैं हमारे प्राण हैं, हमारी समृद्धि है, हमारी संपत्ति है। देवता यज्ञ से प्रसन्न होते हैं। विप्र, धेनु, सुर, संत व मोक्ष संतों के आशीर्वाद से मिलते हैं। मोक्ष संतों की कृपा से मिलता है और इसीलिए भगवान 4 रूप में आए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। भगवान 4 रूपों में धरा पर अवतरित हुए हैं। भगवान 4 भाई हैं, आप जानते ही हैं। वो चारों का नाम है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब यह कहोगे यार, ये बात क्या कह दिया है आपने। वास्तव में लक्ष्मण जी धर्म के प्रतीक हैं, शत्रुघ्न जी अर्थ के प्रतीक हैं और भरत जी काम के प्रतीक हैं और प्रभु श्री राम साक्षात मोक्ष के प्रतीक हैं। धर्म की मर्यादा में, धर्म संरक्षण में, अर्थोपार्जन और मोक्ष की परिधि में काम का सदुपयोग करें। काम हमको अंधा न कर दे, आदमी मोक्ष के मार्ग पर बढ़ जाए और अर्थ हमको धर्म से विरक्त न करे, अर्थ हमें धर्म से विरक्त न करे, अर्थ हमें धर्म से विमुख न करे, अन्यथा अर्थ अनर्थकारी होता है। इसीलिए अर्थ को धर्म के साथ जोड़ा और काम को मोक्ष के साथ जोड़ा। भगवान 4 रूप लेकर प्रकट हुए। बाबा ने लिखा है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, और किसी ने कहता, किसी ने आगे लिखा प्रगट भय चारों भैया, वहां से उठाया और बड़ा सुंदर लिखा, अवधपुर बाजे बधैया, प्रगट भय चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। तो संयमित काम चाहिए। हनुमान चालीसा में बाबा जी ने बड़ा सुंदर लिखा कि बरनौ रघुवर बिमल जसो, जो दायक फल चारि। आगे और भी सुंदर शब्दों में लिखा है, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। सबसे बड़ी समझ यही है कि मनुष्य मान ले कि मैं ना समझ हूं। देखिए, सबसे बड़ी इंसान की समझ यही है कि इंसान यह मान ले कि मैं ना समझ हूं, मैं बुद्धिहीन हूं। बुद्धिहीन तनु जानिके, हम नहीं कह रहे हैं, ये बाबा ने कहा है। और जब हम अपने आप को बुद्धिहीन जानेंगे और सुमिरौ पवन कुमार, पवन कुमार को सुमिरन करेंगे, तब का आनंद अलग ही होगा। हर व्यक्ति अपने को बुद्धिमान समझता है, इसमें कोई संदेह। हर व्यक्ति बुद्धिमान है भी, समझता भी है। इस प्रकरण में एक संत कहते हैं कि आंख वाला तो वह है जिसे अपना अंधेरा दिखाई दे। कैसी विचित्र बात है कि व्यक्ति धन कम बताएगा। धन के बारे में किसी से पूछें आप तो धन कम बताएगा, लेकिन बुद्धि कभी भी कम नहीं बताएगा। अगर आपने कह दिया कि आप बुद्धि से बहुत कम हैं, तो वह आपसे लड़ भी लेगा, लड़ पड़ेगा, लड़ जाता है। आपसे ऐसे लोगों से पाला
पड़ा ही होगा। आप किसी के बारे में कहें कि वह आपसे ज़्यादा धनवान है तो वह मान लेगा। आप किसी के बारे में कहें कि वह आपसे ज़्यादा स्वस्थ है, वह मान लेगा। लेकिन यदि आप कहें कि वह आपसे कम बुद्धिमान है तो वह आपको अपने घर से उठा देगा। बुद्धि अहंकार का प्रतीक है और अहंकारी कभी दूसरे को अपने से बड़ा देखना ही नहीं चाहता है, सुनना ही नहीं चाहता है। दूसरों का धन और अपनी बुद्धि हमेशा ज़्यादा लगती हैं। दूसरों का धन और अपनी बुद्धि हमेशा ज़्यादा लगती हैं। और मूर्ख की पहचान भी यही है जो अपने को सर्वाधिक बुद्धिमान समझे। समझो सर्वाधिक मूर्ख है। और ऐसा व्यक्ति आपको हमेशा शिकायत करता दिखाई देगा, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं, हमारी तो कोई मानता ही नहीं, हम में से कोई सलाह ही नहीं लेता, हमसे तो कोई सलाह ही नहीं लेता। ये सब अपने वाली ही करते हैं। इस देश में अगर कुछ मुफ्त मिलता है, कहीं भी देखेंगे आप, हमारे देश के कोने कोने में देखेंगे, अगर कोई चीज़ अगर मुफ्त है, गजब की चीज़ है जो वास्तव में फ्री मिलती है, फ्री, वह है सलाह। हमारे यहाँ सलाह फ्री में ही दी जाती है। जिसे कोई नहीं लेता है वह भी सलाह है। दुनिया सलाह देने को तैयार है लेकिन कोई लेने को तैयार नहीं। बाप सलाह देने को तैयार बैठा है लेकिन बेटा लेने को दूर, सुनने को भी तैयार नहीं है। बड़ी भारी विडंबना है आज के परिवेश की। आप बुरा न माने, आप खुद पर भी आजमा के देखेंगे, अगल बगल परिवार समाज पे देखेंगे तो आप पाएंगे बाप सलाह देने को तैयार बैठा है लेकिन बेटा बाप की सलाह को लेने को दूर, सुनने को भी तैयार नहीं है। मूर्ख का मतलब जो अपने को अक्लमंद समझे, विनम्रता पूर्वक अपनी अज्ञानता यदि स्वीकार कर लो तो इससे बड़ा साहस का कार्य कुछ नहीं है। इससे बड़ा कोई साहस नहीं है। मैं अज्ञानी हूँ, क्या दिक्कत है इसमें? एक अध्यापक ने अपनी कक्षा में पूछा, आप में से जो सबसे ज़्यादा मूर्ख है वह खड़ा हो जाए। देखो, अध्यापक की देखो, विद्यार्थियों की देखो, कितनी बड़ी बात। अध्यापक भरी इस कक्षा में विद्यार्थी बैठे हैं और विद्यार्थियों से कहता है, विद्यार्थियों से पूछता है कि भैया आप में से जो सबसे ज़्यादा मूर्ख विद्यार्थी हो वह खड़ा हो जाए। अब अपने को कौन मूर्ख माने? सारे विद्यार्थी एक दूसरे को देखने लगे, तू खड़ा हो जा, तू खड़ा हो जा, लेकिन कोई खड़ा नहीं हुआ। अध्यापक ने निगाह घुमाई, एक विद्यार्थी पीछे खड़ा हुआ। अध्यापक को थोड़ा संतोष हुआ, चलो मेरी क्लास में एक तो सत्यवादी बालक है जिसने अपने को मूर्ख स्वीकार कर लिया। बहुत अच्छा बेटे, आगे आओ। विद्यार्थी ने वहां से कहा, सर मैं इसलिए नहीं खड़ा हुआ हूं। तो क्यों खड़े हो? तो विद्यार्थी बोलता है, सर आप अकेले खड़े हुए थे, अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए सोचा आपका साथ दे दूं। सर आप अकेले खड़े थे, अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए सोचा आपका साथ दे दूं। हम सब अपने को बुद्धिमान मानते हैं। गोस्वामी जी जैसे महापुरुष इस बात को कहते हैं, बुद्धिहीन तनु जानिके
सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। और इसका एक दूसरा अर्थ हो सकता है, जिसने अपने तन को ही सब कुछ मान लिया वही बुद्धिहीन है। बुद्धिहीन तनु, जिसने अपने तन को ही सब कुछ मान लिया वही बुद्धिहीन हो सकता है। मनुष्य केवल शरीर नहीं, मनुष्य केवल देह नहीं है, मनुष्य तो ईश्वर का अंश है। बाबा ने लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया वस भयो गोसाई, बधयो कीर मरकट की नाई। बधयो कीर मरकट की नाई। हमारे श्री हनुमान जी बुद्धिमतां वरिष्ठम हैं, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम। क्योंकि जो जितेंद्रिय है वे ही बुद्धिमतां वरिष्ठम हो सकता है, वे ही बुद्धिमतां वरिष्ठम हो सकते हैं। जितेंद्रिय के पास ही बल बुद्धि और विद्या होती है। अजितेंद्रिय की तीनों चीजें नष्ट हो जाती हैं। जितेंद्रिय माने क्या? इसका अर्थ है जिसका मन शुद्ध हो वह जितेंद्रिय है, और अशुद्ध मन ही हमसे अशुद्ध कार्य करवाता है। श्री हनुमान जी कुमति निवार, सुमति के संगी। कुमति निवार, सुमति के संगी हैं हमारे श्री हनुमान जी। जिसका मन शुद्ध हो गया वही जितेंद्रिय हो गया। मन में काम क्रोध लोभ मोह विकार वासना की जब अशुद्धता आती है तब मनुष्य की इंद्रियां पाप करती हैं, वह अजितेंद्रिय हो गया। और जिसका मन शुद्ध हो गया वह जितेंद्रिय हो गया। और जो जितेंद्रिय हो गया उसके पास बल बुद्धि विद्या ये तीनों आती ही हैं। साधना के लिए ये तीनों चाहिए। जिसको साधना करनी है उनको बल भी चाहिए, संकल्प का बल, त्याग का बल, साधना का बल, वैराग्य का बल, संयम का बल, आत्मा का बल। साधना में कायर और कमजोर नहीं जाते हैं। साधना व्यवहार नहीं है, साधना व्यापार नहीं है। साधना तो सीधा जुआ है। साधना में तो दांव लगाना पड़ता है, प्राणों की बाजी लगानी पड़ती है, जीवन लगाना पड़ता है। हम जीवन का हिसाब लगाते हैं, लाभ होगा या हानि होगी। यह व्यापार नहीं है, यह तो पूरा दांव है। साधना का बल चाहिए तो बुद्धि भी चाहिए, चूंकि क्रिया शक्ति के पहले विचार शक्ति चाहिए। बुद्धिमाने विचार शक्ति। हनुमान जी जो कुछ करते हैं उससे पहले वो विचार करते हैं। इसके उदाहरण आपको हर जगह मिलेंगे। अतः हमें भी हनुमान जी से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कुछ भी करने से पहले विचार जरूर करना चाहिए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, सुंदरकांड का बड़ा सुंदर प्रसंग है। करऊं विचार करई का भाई, तरु पल्लव महु रहा लुकाई। करऊं विचार करई का भाई। श्री हनुमान जी पहले विचार करते हैं, क्रिया बाद में करते हैं। उदाहरण आपको अन्य जगह मिलेंगे, सुंदरकांड में ही आप देखें। पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन किन्ह विचार। पुर रखवारे देखी बहु,
कपि मन किन्ह विचार। हम क्रिया पहले करते हैं, पश्चाताप का विचार विमर्श बाद में करते हैं। अरे रामा, ऐसा कैसे हो गया? अरे बुद्धि पर कैसे पत्थर पड़ गए? यह स्थिति तभी आती है जब बिना विचार किए काम करते हैं। बिना विचारे जो करे काम बिगाड़ो आपने, जग में होए हंसाए वाली बात होती है जब हम बिना विचारे काम करते हैं। हनुमान जी पहले विचार करते हैं, फिर कार्य करते हैं। हम कार्य पहले करते हैं, विचार बाद में करते हैं, इसीलिए हम ठोकर खाते हैं। विद्या माने ज्ञान, विद्या माने विज्ञान, जो हमको दुर्गुण दुर्विचारों से बचाती है, वासनाओं से मुक्त रखती है, वही विद्या है, वही ज्ञान है। हम सब अज्ञानी हैं, हम सब अंधेरे के कारणों में डूबे हुए हैं। श्री हनुमान जी जब भी उड़ान भरते हैं प्रकाश की ओर, जन्म लेते ही सूर्य की ओर उड़ गए। हम सब अंधेरे की ओर जाने की कोशिश करते हैं, श्री हनुमान जी ज्ञान की ओर, प्रकाश की ओर, तमसो मां ज्योतिर्गमय गमन करते हैं। हनुमान जी हमेशा प्रकाश की ओर, तमसो मां ज्योतिर्गमय का गमन करते हैं। यह ज्ञान हमें प्रकाश की ओर, भगवान की ओर ले जाएगा, जो शिखर की ओर, मुक्ति की ओर ले जाए, वासनाओं से मुक्त कर दे, विरक्त कर दे, उसको ज्ञान, उसी को विद्या कहते हैं। इसीलिए हमारे मनीषियों ने लिखा, सा विद्या या विमुक्तये। वाल्मीकि जी के आश्रम में जब भगवान पहुँचे हैं तब गोस्वामी जी ने लिखा है, जब प्रभु वन मार्ग से जा रहे हैं वाल्मीकि जी के आश्रम की ओर, तो क्या देखते हैं? देखते जा रहे थे। वो सब लिखा है। क्या देखते हैं? देखत बंसर शैल सुहाए, देखत बंसर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रभु वन की शोभा निहारते आ रहे हैं, सरोवरों का दर्शन करते आ रहे हैं, पर्वत शिखरों को देखते आ रहे हैं, वन बाग उपवन वाटिका, ये सभी साधना की सीढ़ियां हैं, साधना की श्रेणियां हैं। साधना की पहली सीढ़ी है वाटिका, जहां प्रेम के पौधे रोपे जाते हैं। तो वाटिका यह साधना की प्रथम सीढ़ी है, क्योंकि इसकी रक्षा बहुत करनी पड़ती है। कभी पौधा मुरझा सकता है, वाटिका से थोड़ा बड़ा है उपवन, और उपवन साधना की दूसरी सीढ़ी। फिर तीसरी सीढ़ी है बाग। बाग घना होता है, बड़ा होता है, समर्थ होता है, लेकिन लगाया जाता है। चौथी जो अंतिम सिद्धावस्था है वो है वन। वन लगाया नहीं जाता, बल्कि वन स्वयं पैदा होता है, वन स्वयं बन जाता है, और वन की रक्षा भी नहीं की जाती। वन वह है जिसमें साधक भी बैठते हैं, जीव, जानवर, ऋषि, मुनि, राक्षस, प्रेत, पिशाच, भूत, गंधर्व सब जहां आश्रय पाते हैं उसे वन कहते हैं। सिद्धावस्था जिसके चरणों में सबको बैठने का अधिकार हो वह वन है, और जो किसी को बैठने से प्रभावित न होता है वह वन है, और वही है वन की अवस्था। वो साधना की पराकाष्ठा है, साधना की पराकाष्ठा है वो वन है। हरा भरा गहन प्रफुल्लित पंछियों के कलरव से भरा हुआ, सब प्रकार से वन प्रेम की पराकाष्ठा का प्रतीक है। वन के समान घना गहन छायादार ज्ञान चाहिए, और सर माने सरोवर, सरोवर के समान शांत, निर्मल, शीतल, शांत यह बुद्धि चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपू शीतल होय। पर हमारी वाणी
आजकल ऐसी होती जा रही है कि शीतल में भी जो जलन पैदा कर देती है। हमारी वाणी आजकल शीतल में भी जलन पैदा कर देने वाली होती जा रही है। सरोवर वो अच्छा माना जाता है जो प्यास को भी शांत कर देता है और हमारे मन को भी शीतल कर देता है। शैल पर्वत के शिखर का प्रतीक है। हमारे अंदर अडिग बल चाहिए, परंतु हमको थोड़ा सा बल मिलता है, चाहे धन का बल मिले, पद का बल मिले, वैभव का बल मिले, यश का बल मिले, हम डगमगाने कप कपाने लगते हैं, हम दुरुपयोग करने लगते हैं। जैसे हिमालय का शिखर अडिग है, बड़े बड़े भूचाल, झंझावात, भूकंप, तूफान इसको हिला नहीं पाते। कोई भी बाहर की परिस्थिति हमारे भीतर के बल को हिला न पाए, वो शैल के समान है। और ये तीनों ही परोपकारी स्वभाव वाले हैं। और एक सिद्धांत और है, निर्बल को कोई आदर नहीं देता। जो भी दुनिया में कमजोर देश हैं, इनका कभी सम्मान नहीं हुआ है। और जो भी कमजोर वर्ग कायर है समाज में, उसको कोई आदर नहीं मिलता, दुत्कार मिलती है, उसको हम फटकार देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, बुद्धि के लिए चरित्र बल चाहिए जिसका उपयोग हो सके। ऐसा नहीं है कि सबकी बुद्धि खराब है, सबकी बुद्धि अच्छी होती, लेकिन अच्छी बुद्धि होने के बाद भी हम गलत कार्य क्यों करते हैं, इसका चिंतन करना चाहिए। चोर भी कहाँ चाहता है कि मेरा बालक चोर बने? कभी आपने सुना है किसी चोर को कि वो अपने बच्चे को भी चोर बनाता है? कदापि नहीं। शराबी भी कहाँ चाहता है कि मेरा बालक शराबी बने? कभी आप सुना है शराबी को अपने बच्चों को शराबी बनाते हुए? वह भी अपने बच्चों को शराबी बनाना नहीं चाहता है। लेकिन शराबी जानने के बाद भी यह शराबी जानता है कि मुझे शराब नहीं पीनी चाहिए, फिर भी पीता है। कारण क्या है? उसके भीतर संकल्प का बल नहीं है, भीतर से वह निर्बल है। बुद्धि तो उसकी अच्छी है, लेकिन भीतर चरित्र का बल, संकल्प का बल नहीं है, जिस कारण वह गलत मार्ग से हट नहीं सकता। मनुष्य तो क्या, सही या गलत तो कुत्ते भी जानते हैं। एक महात्मा सुना रहे थे कि आप एक कुत्ते को रोटी का टुकड़ा डाल दें, तो जहां आप डालते हैं तो कुत्ता रोटी के टुकड़े को वहीं बैठकर खाने लगता है। लेकिन जो कुत्ता रोटी चुरा कर ले जाता है, वह वहां रोटी नहीं खाता जहां से रोटी चुराया है। दूर छुपकर गली में कहीं गोपनीय गुप्त स्थान पर ले जाकर खाता है। तो जब कुत्ता इस बात को जानता है कि चोरी करके लाया हुआ है, यह चोरी करके लाई हुई है यह रोटी, इसीलिए छुपा कर खाना चाहिए, तो क्या मनुष्य नहीं जानता है कि क्या शुभ है और क्या अशुभ? लेकिन जिसके भीतर संकल्प का बल, आत्मा का बल नहीं है, इसीलिए अच्छी बुद्धि भी उससे गलत काम करवाती है। बल विवेक दम पर हित घोरे, बल विवेक दम पर हित घोरे। बल के साथ विवेक चाहिए और विवेक के साथ आत्मा का बल चाहिए, तब जीवन का रथ चलता है, नहीं तो घिसकता है। विवेक मिलता है सत्संग से, बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक मिलता है सत्संग से, बाबा ने लिखा, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अरे वाह, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगति मुद मंगल मूला।
सत्संग के बारे में बहुत सुंदर सुंदर बातें सभी भाषाओं में कही गई हैं। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, सत्संगति मुद मंगल मूला। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। विवेक माने बिल्कुल स्पष्ट ज्ञान, बेबाक, किसी प्रकार की कोई धुतलाहट नहीं, स्पष्ट ज्ञान। क्या करना, क्या नहीं करना, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। इसको विवेक कहते हैं, बिना लाग लपेट के। और गोस्वामी जी के पवन कुमार शब्द पर आप ध्यान दीजिए, कैसे प्रयोग किया बाबा ने। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। पवन कुमार का सुमिरन जब हम करते हैं तो क्या होता है, यहां बड़ा साफ शब्दों में बाबा लिखते हैं। और यहां पर बाबा ने पवन कुमार का सुमिरन किया है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बाकी देवताओं के, अब ध्यान देंगे, बाकी देवताओं के पास हमको चल कर जाना पड़ता है, लेकिन पवन के पास चलकर नहीं जाना पड़ता है। और पवन कुमार क्यों बोला गया, इसीलिए बोला गया, सीधी सी बात है, क्योंकि पवन हर आदमी के पास स्वयं चलकर, पवन तुम्हारे पास चलकर आता है, वायु चलकर आता है, हवा चलकर आता है। हम कहें हवा चलकर आती है, पवन चलकर आती है, हवा चलकर आती है, कोई बात नहीं, नपुंसकलिंग मांग लीजिए इसको। लेकिन पवन स्वयं चलकर हर इंसान के पास आती है, तो फिर पवन कुमार हैं जो स्वयं चलकर हमारे पास आते हैं। उनके पास जाने की आवश्यकता नहीं, बस केवल उनका सुमिरन करो, केवल सुमिरो, केवल आप सुमिरन करो, उनकी याद करो, उनकी पुकार करो। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम के काज संवारे, मेरा कर उद्धार पवन सुत, मेरा कर उद्धार पवन सुत। विनती बारंबार पवन सुत, विनती बारंबार। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर रीझें अवध बिहारी। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर रीझें अवध बिहारी। भक्ति भाव से ध्याऊं तो है, भक्ति भाव से ध्याऊं तो है। कर दुखों से पार, कर दुखों से पार पवन सुत, कर दुखों से पार पवन सुत। विनती बारंबार पवन सुत, विनती बारंबार। जपे निरंतर नाम तिहारा, जपे निरंतर नाम तिहारा। अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा, राम भक्त मोह शरण में लीजे, राम भक्त मोह शरण में लीजे। कर भव सागर से पार पवन सुत, कर भव सागर से पार पवन सुत। विनती बारंबार पवन सुत,
विनती बारंबार। भक्तों की पुकार पर पवन सुत हनुमान तुरंत चले आते हैं और उनके कष्ट क्लेशों को पल भर में दूर कर देते हैं। पवन तो बहुत सुलभ है, इसीलिए लोग बहुत कम याद करते हैं। दुर्लभ की याद बहुत लोग करते हैं। हीरा दुर्लभ है, बड़ा कीमती है, उससे सस्ते गेहूं आदि अनाज, लेकिन उनकी भी कीमत है। उनसे सस्ता जल सुलभ है, कम कीमत है, और जिसकी कोई कीमत नहीं है वो पवन है, क्योंकि सर्व सुलभ है, बिना मांगे मिलता है। लोग बिजली पानी के लिए तो आंदोलन करते हैं। किसी ने हवा के लिए आंदोलन किया? हवा नहीं चल रही है, आंदोलन करो, प्रदर्शन करो। जिसको बल बुद्धि और विद्या आ गई उसी के क्लेश कारण होता है। पवन सुत पवन की तरह सबसे सबके लिए सर्वत्र सुलभ हैं। ऐसे पवन सुत श्री हनुमान जी की हम सब आराधना कर उनकी कृपा प्राप्त करें। ऐसे पवन सुत हनुमान की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय श्री राम, जय हनुमान।